गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीशान आपका स्वागत करता हूं विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है हमारे सामने। ईरान और इजराइल की टेंशन के बीच इंडिया ने साइन कर लिया है चाबहार पोर्ट ईरान का 10 इयर्स के लिए इंडिया के लिए ऑपरेशनल पोर्ट बन चुका है। अब ये आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। पहले कंडीशन लोकेशन देखते हैं, चाबहार पोर्ट की लोकेशन क्या है। देखिए मैप देख रहा है आप इंडिया का। मैप में देखिए ये वाला जो एरिया है जो वहां की ये है चाबहार पोर्ट, इसको चाबहार पोर्ट कहते हैं। चाबहार पोर्ट से 72 किलोमीटर दूर, चाबहार पोर्ट के 72 किलोमीटर ईस्ट में यहाँ पर पाकिस्तान का एक पोर्ट पड़ता है, ग्वादर पोर्ट। वो है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट, पर उसको ऑपरेशनल कौन कर रहा है यहाँ पर? चाइना। चाइना का कंट्रोल है इस पे, यहाँ पैसा पूरा चाइना का लगा हुआ है इस पोर्ट पे, ग्वादर पोर्ट पे। ठीक है, तो इसको काउंटर पास करने के लिए इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है चाबहार पोर्ट से। पहले कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने किया था 2019 में। 19 में इंडिया को ये पोर्ट मिल चुका था, शहीद सिविस्ती ने साइन किया था हर एक साल के लिए, एक साल में इंडिया को रिन्यू कराना पड़ता। बट अब रिसेंटली न्यूज आ रही है यहाँ पर, अभी की न्यूज है 13 मई की। उसमें बोला गया है कि यहाँ पर इंडिया ईरान ने 10 साल के लिए 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। किसके लिए? चाबहार पोर्ट इंडिया का वही पोर्ट बन गया है ऑपरेशनल पोर्ट फॉर 10 इयर्स। आगे ये कंटिन्यू हो सकता है ये हर 10 साल बाद एक्सटेंड होते होते 100, 150, 200 साल तक जाए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है ये पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी लोकेशन देखते हैं। आप ये जानते हैं कि चाबहार पोर्ट कहां पर है? ईरान के अंदर, ईरान में है। ईरान के पास ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं ईरान के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इधर ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी मतलब अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्शिया, इसके आसपास वाटर बॉडीज हैं। अब इस पोर्ट से हमें फायदा क्या है? जिस सपोज दैट मुंबई से लेके कोई कार्गो निकलती है, कार्गो जाती है कहां पर? हमारे पास ईरान के चाबहार पोर्ट पे जाती है। वहां से ट्रेन चलती है, ट्रेन सीधे कनेक्ट किसको करती है? यहाँ पर सीधे अफगानिस्तान के अंदर काबुल को कनेक्ट करती है, और काबुल से भी ट्रेन निकल के सीधे आपके सेंट्रल एशिया की तरफ होते हुए रशिया की तरफ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ महीने पहले रशिया ने इंडिया के लिए एक ट्रेन भेजी थी, पूरी सेरल्स के लिए, मतलब कुछ अनाज भेजा था इंडिया को। ठीक है, वो इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया बिल्कुल भी, यहाँ पर पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब आई कब नहीं आई, पर रशियन मीडिया ने इसको कवर किया। यहाँ रशिया ने सेंट्रल एशिया से वो ट्रेन भेजी सेरल्स की इंडिया के लिए, वो इधर सेंट्रल एशिया होते हुए ईरान तक आई और ये चाबहार तक आई, और चाबहार से बाय ट्रेन बाय शिप कार्गो के थ्रू वो सेरल सारे के सारे मुंबई पोर्ट की तरफ आए थे यहाँ पर। ठीक है, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि हम सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी बना सकते हैं अपनी किसके थ्रू? यहाँ पर चाबहार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी पूरी बन सकती है यहाँ पर। अगर हमारे चाइना, अगर पाकिस्तान से संबंध अच्छे होते तो हो सकता है हम पाकिस्तान से होते हुए निकलते गुजरते, पर अब ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए हमें काउंटर पास करना पड़ा किसको? पाकिस्तान को। हमें ईरान का सपोर्ट लेना पड़ा, और ईरान ने भी पूरा हमारे साथ सपोर्ट किया है इस पोर्ट के लिए। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर इस पोर्ट को साइन किसने किया है? अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं और ईरान की बात करते हैं, तो इंडिया की तरफ से इसको साइन किया गया है यहाँ पर शहीद सिविस्ती टर्मिनल को, जो साइन किया गया है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा, IPGL कहते हैं, ये इंडिया के द्वारा साइन किया गया है। और ईरान के द्वारा साइन किसने किया इसको? PMO ने, पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान के द्वारा साइन किया है इस पोर्ट को। इंडिया ने प्रॉमिस किया यहाँ पर कि आपके फ्यूचर में $120 मिलियन हम IPGL के थ्रू हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, मतलब इसके पोर्ट को डेवलप करना है यहाँ पर, यहाँ का ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अच्छा करना है यहाँ पर, ये सब पे डेवलपमेंट कौन करेगा? इंडिया। $120 मिलियन फ्यूचर के अंदर। हो सकता है हम किसी की सपोर्ट ले लें, हम चाइना, हम इसमें क्या नाम है, सपोर्ट हमें शायद रशिया कर दे इसके अंदर फ्यूचर के अंदर, देखते हैं आगे। इसके अलावा इंडिया ने कहा अगर $120 बिलियन के बाद जरूरत पड़ेगी तो $250 मिलियन की हमने यहाँ पर एक अपनी क्रेडिट विंडो खोल दी है, ये किसी ईरान के लिए। हमने बोला कि हम $250 मिलियन भी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, किसके लिए? ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, वहां नए नए प्रोजेक्ट्स चाबहार के आसपास बनाने के लिए, जिससे कि हमारे पास मैरीटाइम कोऑपरेशन अच्छा बना रहे। ठीक है, और इसके अलावा हम कुछ पैसा अफगानिस्तान के रोडवेज पे भी लगाने को तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो हम लोग खोल चुके हैं ईरान के लिए। ये न्यूज आप देख सकते हैं, आर्टिकल यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का।
13 मई की बात है। यहाँ इंडिया एंड ईरान ऑन मंडे साइंड अ 10-year contract to develop and equip the strategic Chabahar port in Iran as India seeks to grow trade in the West and Central Asia. The agreement will give India 10-year access to use the port. ठीक है, तो आपको देख लिया आपने आर्टिकल, यहाँ पर पूरा आर्टिकल आ चुका है। आप क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि चाबार पोर्ट कहां पर है। चाबार पोर्ट की लोकेशन आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी मैप में। ये ईरान के अंदर एक राज्य पड़ता है, सीस्तान प्रांत, सीस्तान प्रोविंसेस, और ये बलूचिस्तान प्रोविंसेस जो पाकिस्तान का उसका कुछ पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर डीप सी पोर्ट है ये पूरी तरह से यहाँ, और इसका एक्सेस क्या है कि नॉर्थ और साउथ ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉरिडोर बन चुका है। मतलब रशिया नॉर्थ में है, इंडिया साउथ एशिया के अंदर आता है, वहां से लेके यहां तक हमारे पास कनेक्ट कर सकता है। इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगा, ये सिर्फ पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करेगा इंडियन ओशन को, प्लस कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी और नॉर्दर्न यूरोप को भी कवर करता है। मतलब चाबार पोर्ट से इतने रास्ते खुल चुके हैं हमारे पास कि नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इसके अलावा हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज का भी रास्ते खुल चुके हैं चाबार पोर्ट से। हम यहाँ सब जगह जा सकते हैं किसके द्वारा, चाबार पोर्ट के द्वारा। सिर्फ शिप से सामान या हमें ईरान के चाबार पोर्ट पहुंचाना है, और वहां से बाय ट्रेन, बाय रूट्स होते हुए ये यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच सकता है सामान। तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, जो डेफिशिएंसी हो रही है वो कवर अप होगी हमारे पास किसके द्वारा, इस पोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या नाम है, अभी हमें काउंटर पास करने के लिए बगल में कौन बैठा है, ग्वादर पोर्ट बैठा हुआ है। ग्वादर पोर्ट पे कंट्रोल किसका है, चाइना का। चाइना किस पे क्या करता है, एक काम कर रहा है यहाँ पर किसके, सीपीईसी के द्वारा इस पे काम कर रहा है। अब चाइना ने भी एक और प्लान स्टार्ट किया था बहुत पहले, यहाँ पर चाइना बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव्स। ठीक है, चाइना बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव्स आपको पता होगा। इसके अंदर यहाँ पर इटली पहला कंट्री बन चुका है, उसने मना कर दिया इटली ने 2023 के अंदर कि भैया मैं यहाँ पर आपका चाइना बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनूंगा। इसका मतलब चाइना से सड़क निकाल रहा है, चाहता है कि उस सड़क से पूरे यूरोप तक जुड़ जाए। अगर उस सड़क पे, उस रोड पे आप चलोगे तो यूरोप की किसी भी कंट्री में आप एंटर कर जाओ, और सेंट्रल एशिया में कहीं भी एंटर कर जाओ। उससे आके मना कर दिया था इटली ने, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे CBRI का। अब यहां हमारे पास चैलेंजेस क्या है, हमारे पास चाबार पोर्ट पे चैलेंजेस ये है कि आप जानते हैं कि ईरान और यूएस की लड़ाई झगड़ा होता रहता है, डिस्प्यूट है इनमें, आर्बिट्रेशन कोई कराने वाला नहीं है ईरान और यूएस में। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पे बहुत पहले, और यूएस का कहना था कि जो मतलब ईरान से व्यापार करेगा उसका अमेरिका से संबंध खराब हो जाएंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहा था इस बात के बारे में। यूएस ने सैंक्शन लगा दिए हैं बहुत सारे ईरान पे बहुत पहले ही यहाँ पर। अब क्यों, क्योंकि ईरान किसी को कोई इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पर, या ठीक है। और उसके बाद चाइना के पास, चाइना का पोर्ट उसके पास है, चाइना के भी कुछ सैंक्शंस पे हैं। अब उन सब सैंक्शंस को बाहर निकलते हुए, देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए इंडिया के साथ ईरान ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब देखते हैं इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या खलबली मचती है। अब ये तो बात सही है कि स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी। यहाँ पर इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट हो रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है चाबार पोर्ट के बारे में, ईरान को भी टारगेट किया जा रहा है। प्लस इस टाइम वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन चुकी थी। क्यों, क्योंकि फिलिस्तीन पे ईरान ने अटैक किया था, अब सॉरी फिलिस्तीन करो आपकी इजराइल पे ईरान ने अटैक किया था मिसाइल से, 1 महीने पहले की बात है यहाँ पर। तो यहाँ माहौल थोड़ा गर्म था उस जगह। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेरे को सही आंसर आप ऑफलाइन कमेंट में दे सकते हैं। यहाँ जिसका भी सही होगा मैं इसको हार्ट दूंगा। ठीक है, बस उसका सही है आंसर, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड डे।